Good morning to all of you. You all are very welcome here on the channel Exam Tutorial 3M. इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। और आज हम लोग पढ़ाई करेंगे यूज ऑफ वाज वेयर। और इसके पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर लिए थे यूज ऑफ इज, एम और आर। ठीक है, इज, एम, आर का यूज ऑलरेडी हम लोग समझ लिए थे। और इस सेशन में हम लोग समझेंगे वाज वेयर का यूज कहाँ करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वैसे ऑलरेडी पर्सन्स के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में क्लास कर लिए थे, लेकिन फिर से इस बार समझेंगे और इसके साथ ही यूज भी समझेंगे। और इस पर बेस्ड जितने भी ट्रांसलेशन बन सकते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। अर्थात ट्रांसलेशन बेस्ड हम लोग यूसेज समझेंगे वाज वेयर के बारे में डिटेल से। तो आइए समझते हैं और क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वाज वेयर को हम लोग कहेंगे क्या। तो वाज वेयर वैसे एक्सुलरी वर्ब्स का हिस्सा है। ठीक है, और वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ाई किए थे क्या कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। मेनली दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर जिसको लेक्सिकल वर्ब कहेंगे या फिर मेन वर्ब कहेंगे, और दूसरा नंबर जिसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे या फिर एक्सुलरीज वर्ब कहेंगे। तो वाज वेयर, इज, एम, आर इन सभी को एक्सुलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कि किसी भी सेंटेंस में या वाक्य में मेन वर्ब की अनुपस्थिति में जो भी एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है वही मेन वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग उसी के संदर्भ में सीखते हैं और समझते हैं कि आखिर वाज वेयर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पर्सन्स के बारे में हम लोग समझते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पर्सन के बारे में डिटेल से एनालाइज किए थे और एक्सप्लेन भी किए थे, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं। मान के चलिए दो लोग आपस में बात कर रहा हो। ठीक है, एक ये आदमी है यहाँ पर और एक ये आदमी यहाँ पर बैठा है। ठीक है, और ये आपस में दोनों बात कर रहा है। ये सबसे पहले कुछ कहता है और इसको कहता है। ठीक है, इसने, इसका नाम एम है और इसका नाम एन है। ठीक है, एम कुछ कहता है। ठीक है, तो एम जो कहता है, तो जो स्पीकर होता है, जो कुछ कहने वाला होता है, ठीक है, जो स्पीकर होगा उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर ये कहने वाला है और ये सुनने वाला है। जो लिसनर होता है, जो सुनता है, उसको सेकेंड पर्सन कहते हैं। और जिसके बारे में कहा जाता है उसको थर्ड पर्सन कहेंगे। मान के चलिए इसने इसको कहा कि सुरेश कल स्कूल क्यों नहीं किया, तो ये जिस सुरेश के बारे में बात किया वो थर्ड पर्सन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसको कहा तो जिसको कहा गया या फिर जिसने सुना ये सेकेंड पर्सन यू के रूप में आ जाएगा। और जो जिसने कहा वो स्पीकर फर्स्ट पर्सन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर एक ने कहा तो आई के रूप में होगा। अगर एक से ज्यादा मिलकर के कहा तो फिर हम लोग वी के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से सुनने वाला अगर एक ही व्यक्ति है तो फिर यू होगा। और अंग्रेजी में तो प्लूरल हो या सिंगुलर हो यू ही कहा जाता है, हिंदी में उसका अर्थ बदल जाता है। तो अगर एक है तो तुम या आप हो, आप एक व्यक्ति होगा सुनने वाला, उसको सेकेंड पर्सन सिंगुलर में रखेंगे। अगर एक से ज्यादा सुनने वाला होगा तो उसको तुम लोग या आप लोग कहेंगे, और अंग्रेजी में तो यू ही होगा और उसे हम लोग फिर प्लूरल पर्सन में रखेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जिसके बारे में कहा गया, अगर एक व्यक्ति हो, कोई मेल हो तो ही का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई फीमेल हो तो शी का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई वस्तु अगर हो, निर्जीव हो, तो उसके लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। या फिर किसी का नाम लिया गया तो फिर वो प्रॉपर नाउन के रूप में थर्ड पर्सन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर एक से ज्यादा कोई लोग हो, प्लूरल हो, तो उसे दे के रूप में इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग पर्सन का बारे में हम यहाँ पर समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग इसका डिटेल एनालाइज करते हैं। फर्स्ट पर्सन में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आई है फर्स्ट पर्सन, दूसरा वी है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सेकेंड पर्सन में देखेंगे यू है सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन में अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो फिर आप पाएंगे कि ही है सेकेंड थर्ड पर्सन, शी है थर्ड पर्सन, इट है थर्ड पर्सन, राजेश अगर यहाँ पर नाम दे दिए तो यह भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ गया। और दे प्लूरल है तो यह भी थर्ड पर्सन, लेकिन प्लूरल सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पर देखते हैं एक एक उदाहरण कि वाज वर्ड का यूज आखिर हम लोग देखे हैं तो कहाँ पर करेंगे वाज वर्ड का यूज। तो वाज का यूज हम लोग जनरली सिंगुलर के साथ करते हैं। किसके साथ वाज का यूज करेंगे? सिंगुलर के साथ। और वर का यूज हम लोग करेंगे प्लूरल के साथ। ठीक है, वर का यूज कहाँ करेंगे? प्लूरल के साथ। कई लोग इसे वेयर पढ़ लेते हैं, लेकिन अक्सर इसे एक्चुअली पढ़ा जाता है वर। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब देखिए फर्स्ट पर्सन आई है, आई के साथ सिंगुलर है, तो यहाँ पर वाज का यूज किए हैं। ठीक है, वाज का यूज किया गया, अर्थात आई वॉज सैड, मैं क्या था? मैं उदास था। यहाँ पर खुश लिखा गया जो कि गलत प्रिंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? उदास। मैं उदास था, कुछ कारण होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब था थे ही हिंदी में लिखा हो, जब हिंदी में क्या लिखा हो? था हो या फिर थे हो या फिर थी हो, इस प्रकार का अगर वाक्य के अंत में हो तो आप क्या यूज करेंगे? बेशक आप वास या फिर वर का यूज ही करेंगे। ठीक है, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई है तो आई के साथ वॉज का यूज होगा। आई वॉज सैड, मैं क्या था? उदास था। अगर प्लूरल पर्सन ले लिए, वी ले लिए, तो प्लूरल में हम लोग वर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे वी है, दे है, दो तीन नाम इकट्ठा हो गया, या फिर कोई भी नाउन का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, इन सब के साथ वर का इस्तेमाल ही हम लोग करेंगे। वी वर हैप्पी, हम लोग क्या थे? खुश थे। और लास्ट में था, थे, थी, थे हैं, तो इसका मतलब भी है कि वाज और वर का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो वी वर हैप्पी, हम लोग खुश थे। और आई वॉज सैड, मैं क्या था? उदास था। तो ये दोनों कौन से पर्सन में आ गया? फर्स्ट पर्सन में आ गया। और एक हो गया सिंगुलर में और दूसरा हो गया प्लूरल में। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आप समझ गए होंगे बढ़िया से कि फर्स्ट पर्सन आई और वी है। फर्स्ट पर्सन किसको कहा जाता है? स्पीकर को, बोलने वाले को। ठीक है, जो कुछ कहता है। अब आइए सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसको कहेंगे? जो सुनता है। ठीक है, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा है, एक कहने वाला और एक सुनने वाला, तो जो सुनता है उसे सेकेंड पर्सन कहेंगे। सुनने वाला अगर एक ही होगा तो सिंगुलर में होगा, एक वचन में होगा। अगर सुनने वाला एक से ज्यादा होंगे तो बहुवचन अर्थात प्लूरल में होगा। तो यू का इस्तेमाल भी हम लोग देख लेते हैं। यू के साथ जनरली वर का ही इस्तेमाल किया जाता है, वाज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, यू वर हैप्पी, आप खुश थे। ठीक है, या तुम खुश थे। और इसी के साथ अगर प्लूरल होगा तो यू वेर हैप्पी, आप लोग खुश थे। एक से ज्यादा लोग होगा, इसी बात की कंफ्यूजन है। अंग्रेजी में अगर एक व्यक्ति है यू में या एक से ज्यादा है तो भी यू ही लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में उसका अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है जिससे समझा जा सके कि एक वचन है या फिर बहुवचन है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति है यू, लेकिन फिर भी यू ही लिखा गया। यहाँ पर प्लूरल एक से ज्यादा है, फिर भी यू ही लिखा गया। तो अंडरस्टैंडिंग्स के लिए इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं, हिंदी में उसका अर्थ और ही ज्यादा स्पष्ट कर दिया जाता है। तो चलिए, यू वेयर हैप्पी, आप क्या थे? खुश थे। और यू वेयर हैप्पी, आप लोग क्या थे? खुश थे। ठीक है, तो ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में आ गया। फिर थर्ड पर्सन की हम लोग बात करें तो फिर थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही हो जाएगा। ही माना कोई मेल हो तो उसके लिए ही का इस्तेमाल करेंगे, कोई फीमेल हो तो उसके लिए शी का इस्तेमाल करेंगे, कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो तो उसके लिए इट का इस्तेमाल करेंगे, और कोई नाम वगैरह हो जैसे राजेश हो गया, सुरेश हो गया, मोनू हो गया, सोनू हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे नाम हो गया। ठीक है, प्रिया हो गया, सुलेखा हो गया। चलिए तीसरा, फिर अगर प्लूरल पर्सन की हम लोग बात करेंगे तो दे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। वैसे सिंगुलर में तो हम लोग क्या यूज करते हैं? वाज का ही यूज करेंगे। ठीक है, और प्लूरल में क्या यूज करेंगे? वर का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही वॉज हैप्पी, वह क्या था? खुश था। सी वॉज हैप्पी, वह क्या थी? खुश थी। इट वॉज हैप्पी, वह क्या था? खुश था। कोई छोटे मोटे जानवर के लिए भी इट का इस्तेमाल कर लेते हैं। राजेश वॉज हैप्पी, राजेश क्या था? खुश था। फिर दे, वे लोग खुश थे, दे वर हैप्पी, इसके साथ प्लूरल का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर। द गर्ल्स, लड़कियां क्या थी? खुश थी। द गर्ल्स वेर हैप्पी, लड़के क्या थे? खुश थे। द बॉयज वेर हैप्पी। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर समझ गए होंगे पर्सन के बारे में कि पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और यहाँ पर वाज और वर का यूज हम लोग समझ लिए कि अगर वाक्य के अंत में था हो, थी हो, थे हो तो हम लोग वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। वाज का इस्तेमाल सिंगुलर पर्सन के साथ करेंगे और वर का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? प्लूरल पर्सन के साथ करेंगे।
चलिए अब इस पर आधारित ट्रांसलेशन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। जो बिगिनर है, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, उनके लिए काफी हेल्पफुल सेशन है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप क्लास कीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, मैं खुश था, तो इसके लिए क्या बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, मैं खुश था के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, और आई के साथ वास या वर लगाएंगे, तो आई के साथ वास लगाएंगे, और था है इसलिए, और खुश का क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, ठीक है। आई वास हैप्पी। फिर हम लोग खुश थे, तो हम लोग के लिए वी हो जाएगा, और वी के साथ क्या लगता है, वर का इस्तेमाल होता है, बी वर, और इसके बाद खुश का क्या हो जाएगा, हैप्पी, वी वेयर हैप्पी, ठीक है। फिर नेक्स्ट गरीब, हम लोग गरीब थे, हम लोग का क्या हो जाएगा, वी, उसके बाद वी के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे, बी वर, और गरीब का क्या हो जाएगा, पुअर, ठीक है। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन चल रहा है। फिर आप मेहनती थे, तो आपका क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ क्या लगेगा, वर, ठीक है। और उसके बाद मेहनती का क्या हो जाएगा, लेबोरियस, ठीक है, यू वर लेबोरियस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोग संतुष्ट थे, तो आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे, संतुष्ट का क्या होगा, सेटिस्फाइड, ठीक है, यू वर सेटिस्फाइड, ठीक है। फिर तुम तैयार थे, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू, और उसके बाद वर, उसका तैयार का क्या हो जाएगा, रेडी, ठीक है, यू वर रेडी, तुम तैयार थे, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोग अनुपस्थित थे, तुम लोग का क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या यूज करेंगे, वर, अनुपस्थित या क्या हो जाएगा, एब्सेंट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए वह बूढ़ा था, अब वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या यूज करेंगे, वाज ओल्ड, ठीक है। वह उदास था, वह के लिए क्या लगाएंगे, ही के साथ क्या, वास, उदास का क्या हो जाएगा, सैड, ठीक है। तो भिखारी भूखा था, भिखारी का क्या हो जाएगा, द बेगर हो जाएगा, ठीक है। कोई खास भिखारी की बात चल रही है, द बेगर ए सिंगुलर है, तो वास लगाएंगे, द बेगर वास, उसका भूखा क्या हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा, ठीक है। वे लोग अनुपस्थित थे, वे लोग का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे के साथ क्या यूज करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे, दे वेयर अनुपस्थित माना एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर वे लोग, यहाँ पर ओकार है, वे लोग अमीर थे, वे लोग का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, और दे के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे, दे वर रिच, ठीक है। वे लोग क्या थे, अमीर थे। मेरा भाई उपस्थित था, क्या कहेंगे, माई ब्रदर, एम वाई माई बी आर ओ THER, माई ब्रदर, उसके बाद वाज क्या हो जाएगा, उपस्थित था, है ना, प्रेजेंट, ठीक है, माई ब्रदर वाज प्रेजेंट। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन था, और वाज वर की यूज पर था, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल से पढ़ाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर एग्जाम ट्यूटोरियल 3 को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, सारे के सारे क्लासेस के पीडीएफ्स आपको बिल्कुल फ्री चाहिए, ठीक है, चाहे हैंड रिटन नोट्स हो या फिर कंप्यूटर से प्रिंट किया हुआ हो। सारे के सारे नोट्स, जो कि हर एक नोट्स बेनिफिशियल है, आप हमारे एग्जाम ट्यूटोरियल 3M टेलीग्राम नाम का एक चैनल है, वहां से आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, https:// यहाँ पर राजेश एजुकेशन में आप जाइए, और rajeseducation.com पर, वहाँ पर जाकर के डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। वो अभी वेबसाइट वर्किंग पीरियड में है, मीन्स अभी कंस्ट्रक्शन उसका जारी है, और भी उस पर मटेरियल जो है अपलोड करने बाकी है, टाइप करने बाकी है, उसमें उसका डिज़ाइन अभी अधूरा है, तो ये कार्य अभी चल ही रहा है। बाकी आप क्लासेस रेगुलर कीजिए। चलिए।